लेकिन इस वक्त की सबसे शर्मनाक खबर, और अगर ग्लोबली इसकी बात की जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। पहले अमेरिका ने मदद करने के लिए मना कर रहा था, और आज की बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया भारत का अपमान। बड़ी खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत पर मौत के आंकड़े छुपाने का झूठा आरोप लगाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा भारत में रोज 10,000 मौतें हो रही हैं, उससे भी ज्यादा, यह न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। यह बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकी अखबार, उसने यह खुलासा किया है, एंड यह शॉकिंग रिपोर्ट है। मैं सीधे आपको बताना चाहूंगा, सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मनीषा मौजूद है। मनीष, क्या होता जा रहा है इन लोगों को? इनको मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये अखबारों में ये लिख रहे हैं कि भारत में 10,000 के मौत के आंकड़े बन गए। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और वो मुल्क जो अभी 3 महीने पहले तक 3 लाख के ऊपर कोरोना केसेस रिपोर्ट कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और आज भी अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या है पूरे दुनिया भर में। और उसके बाद जब न्यूयॉर्क टाइम्स इस तरह से भारत को टारगेट कर रहा है, ये बात सच है कि भारत में काफी स्थिति खराब है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह का परसेप्शन देना चाहता है, उसको लेकर अब इस तरह की बातें अमेरिका में भी हो रही है कि क्या इसके पीछे अमेरिका का कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है, जहां पर वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, या वहां की जो वैक्सीन लॉबी है वो उसके पीछे तो नहीं है। देखिए, हमारी जो हालत है वो तो हम देख ही रहे हैं, और सरकार और तमाम लोग मिलकर उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी अखबार के जरिए एक एजेंडा परोसने की कोशिश की जा रही है, जहां पर भारत को दबाया जा सके और अमेरिकी वैक्सीन लॉबी यहां पर किस तरह फायदा उठाया जा सके, इसको लेकर अमेरिका में भी ये बातें उठने लगी है। जी, आप जो बता रहे हैं ये चिंता का विषय है। एक बहुत शार्प रिएक्शन मैं यहां पर लूंगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल से हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। सर, मैं विदाउट पुटिंग यू इनटू एनी कंट्रोवर्सी, सर, ये क्या, इज दिस अ टाइम टू काउंट फेटालिटी रेट? क्या ये समय है मौतों को गिनने का? दे शुड कम एज अ जॉइंटली। हमने तो नहीं बोला था कि अमेरिका में इतने मर रहे हैं, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देंगे। देखिए, किसी एक न्यूज़पेपर में क्या छपा और क्या नहीं छपा उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं एक बात, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि इन्फेक्टिविटी रेट कम हो रही है पर मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, दोनों में डिस्क्रिपेंसी क्यों है? इसकी वजह ये होती है, जब आपके इन्फेक्शन के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और पेशेंट एडमिट होना शुरू करते हैं, तो मोर्टेलिटी अमूमन 8 से 8वें से 12वें दिन की वजह से बढ़ती है। तो आई एम स्टिल अफ्रेड कि अगर अभी भी जो आज 3 दिन से लगातार आप लाखों के कह रहे हैं, 3 लाख 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं, तो मे बी अगले 7 दिन पे 10 दिन में मोर्टेलिटी रेट दोबारा बढ़ सकता है। तो और बाकी जहाँ तक ये बातें मेरे ख्याल से जो कंट्रोवर्सीज होती है आंकड़ों को लेकर के यहाँ तक, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को, हर राज्य सरकार को इस बारे में बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो फैक्ट्स है लोगों के सामने लाने चाहिए, कहीं पे डाटा को फर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई तरह से लोग कलेक्ट करते हैं। I completely agree with you, sir. डॉक्टर एज अ साइंटिस्ट कह सकता हूँ खाली कि we have to very transparent. I totally agree with you. I totally agree with you. सर, देखिए, जब घर की बात है तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर विदेश से कोई ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाए जिसका खुद दामन दागदार रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, जिसका हर दिन डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ाया करते थे। खैर, बहरहाल, अगर इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया है तो मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के अगेंस्ट में हूं कि ये टाइमिंग इज रॉन्ग। दिस टाइमिंग इज रॉन्ग। अभी इसकी जरूरत नहीं थी। You can always ignore. It's not an official statement. You are absolutely right. I completely agree. But it is the New York Times, and the New York Times is writing the facts by some account, और ये हमें हैरान करता है। खैर, बहरहाल, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।